हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नई टॉपिक पर। कल हमारा टॉपिक था जल और दर्पण प्रतिबिंब, जो आखिरी क्लास थी। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। अब ये क्रम परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे, फिर सीधा प्रश्न पर आएंगे और उसे हल करेंगे। क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट, मतलब जो व्यक्ति या किसी वस्तु को उसके स्थान पर बैठाना। यानी कि मेरा मतलब है कि जैसे कोई चीज है कि उदाहरण के तौर पर जैसे बताया जाता है कि मोहन राम से बड़ा है लेकिन सोहन से छोटा है, तो उसका जो क्रम है, जो उसकी जो उम्र है, उसके उम्र या आरोही अवरोही की क्रम में बैठाना रैंकिंग टेस्ट कहलाता है। हम अभी प्रश्न की बात करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। घबराने वाले बिल्कुल कोई बात नहीं है। और ये जो टॉपिक है क्रम परीक्षण, इसे रैंकिंग टेस्ट भी कहा जाता है। रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। तो अपनी क्लास को अब सीधा बिना वक्त गवाए प्रश्न पर आते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे क्रम परीक्षण। अब इसे कैसे करना है, सीधे प्रश्न पर आते हैं। क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट, हमें क्रम में बैठाना है। प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके सामने। तो चलिए, प्रश्न है 6 नगरों में धुलिया अजमेर से बड़ा है। ध्यान से पढ़ना। 6 नगरों में धुलिया अजमेर से बड़ा है। श्री गंगानगर नासिक से बड़ा है। जयपुर श्री गंगानगर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अजमेर से बड़ा है। अजमेर नासिक से छोटा है, लेकिन बाड़मेर से बड़ा है। बताए सबसे छोटा कौन है। मतलब 6 नगर दिए हुए हैं इस प्रश्न में। इन 6 नगरों में सबसे छोटा कौन है, यही आप जो छोटा होगा इन ऑप्शन में वो अपना आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार प्रश्न फिर से। 6 नगरों में धुलिया अजमेर से बड़ा है, श्री गंगानगर नासिक से बड़ा है, जयपुर श्री गंगानगर जितना बड़ा नहीं है लेकिन अजमेर से बड़ा है। अजमेर नासिक से छोटा है लेकिन बाड़मेर से बड़ा है। बताए सबसे छोटा कौन है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है, बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 नगर है, यहां पर उतार देने हैं। जैसे पहला कौन सा नगर है, धुलिया, ये कर दिया धुलिया, ठीक है। दूसरा शहर कौन सा है, अजमेर। आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बाकी मेरे हाथ में आसान खेल है बिल्कुल। अजमेर। तीसरा है श्री गंगानगर। श्री गंगा नगर। चौथा है नासिक। 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 पांचवा कौन सा है, जयपुर। जयपुर। और छठा कौन सा है, अपना बाड़मेर। बाड़मेर। अब देखिए ये 6 शहर दिए हुए हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले लाइन को पकड़िए। पहले 6 नगरों में धुलिया अजमेर से बड़ा है। प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, यही बताना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो शहर बड़ा दिखाई देता है आपको, उस पर आप गोला कर दिए, मतलब उसे एलिमिनेट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। धुलिया अजमेर से बड़ा है, यानी कि धुलिया बड़ा है, अजमेर छोटा है। तो इसमें छोटा पूछा गया है, तो धुलिया का कोई काम नहीं है, तो इस पर आप गोला कर दीजिए। मतलब ये आपके लिए बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, वैसे भी इस ऑप्शन में नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए लाइन, श्री गंगानगर नासिक से बड़ा है। श्री गंगानगर नासिक से बड़ा है, मतलब ये रहा नासिक
श्री गंगानगर बड़ा है, तो यानी कि नासिक छोटा है, अभी गेम में है, तो श्री गंगानगर एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। ये भी अपना आंसर नहीं होगा और इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे देखिए, जयपुर श्री गंगानगर जितना बड़ा नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। जयपुर श्री गंगानगर जितना बड़ा नहीं है, मतलब जयपुर श्री गंगानगर से बड़ा नहीं है, तो जयपुर अभी तक अपने गेम में रहेगा। लेकिन अजमेर से बड़ा है। जयपुर श्री गंगानगर से तो छोटा है, लेकिन अजमेर से बड़ा है, तो जयपुर भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपना क्या कहते हैं शहर है, बड़े की गिनती में आ गया। अजमेर से बड़ा है तो अजमेर यहीं पे रहेगा गेम में, और मतलब आपको गेम खेलना है, धीरे धीरे सबको एलिमिनेट करना है, लास्ट में जो बचेगा वही अपना आंसर होगा। तो जयपुर भी बड़ा है अजमेर से, तो जयपुर बाहर हो गया। अब रह गए हैं 3 शहर, तो जयपुर इसमें अपना आंसर नहीं होगा। अब आगे देखिए, अजमेर नासिक से छोटा है। अजमेर नासिक से छोटा है। अजमेर जो है अपना शहर नासिक से छोटा है, तो यानी कि नासिक बड़ा हो गया, तो नासिक भी एलिमिनेट हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब रह गए हैं 2 शहर पीछे, अजमेर और बाड़मेर। अजमेर नासिक से छोटा है लेकिन बाड़मेर से बड़ा है। अब जो अजमेर अपना शहर है ये नासिक से तो छोटा है लेकिन बाड़मेर से बड़ा है, बाड़मेर से बड़ा है, तो ये भी आउट हो गया। अब प्रश्न तो खत्म हो चुका है, बड़ा है, बताए सबसे छोटा कौन है। अब छोटा कौन रह गया अपना, बाड़मेर। लेकिन देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बाड़मेर तीसरे स्थान पर है, पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर आता है। लेकिन हमें जीके के आधार पर इस प्रश्न को नहीं करना है, यहाँ अपनी रीजनिंग है, मानसिक योग्यता है, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें हल करना है, तो आप जीके इसमें नहीं लगाएंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न क्या है, ए बी सी डी व ई 5 नदियां हैं। ए बी सी डी व ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। प्रश्न वही है, आपने जो पहला प्रश्न किया था वैसा का वैसा है, लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है। सी जो नदी है सबसे लंबी है, मतलब ये सी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी होगी। अब देखिए प्रश्न वापस, ए बी सी व डी ई मतलब 5 नदियां हैं, आप यहां पर लिख दीजिए ए बी सी डी और ई। अब हम क्या करेंगे, अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी क्या है बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको सीधा छोटा और बड़े में कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे भी पूछा जाता है कि बीच वाली नदी को नदी कौन सी है, मध्य में कौन सी है, या पीछे से दूसरी नदी कौन सी है, बड़ी छोटी नदी कौन सी है, ऐसे भी प्रश्न मतलब अधिकतर ऐसा ही प्रश्न आता है। अभी हम बेसिक से समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। अब देखिए ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है, ए जो नदी है बी से छोटी है, मतलब बी बड़ी हो गई, ये अपना आंसर नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है बी से ए बी से छोटी है, बी से तो छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो नदी है, ए नाम की नदी है, ये बी से तो छोटी है लेकिन ई से लंबी है, यानी कि ये भी बड़ी हो गई, ये बाहर हो गया। अब रह गए हैं सी डी और ई। डी जो है अपने ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको भी करना जरूरी है। अब आगे देखिए, सी सबसे लंबी है, तो सी अपना आंसर नहीं होगा। अब देखा जाए तो अपना आंसर
मिल चुका है, ई होगा। ए बी और सी तो आंसर अपने कट चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। अब डी जो बचा ये अपना आंसर होगा, लेकिन हम प्रश्न को पूरा करेंगे। सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी जो नदी है बी से थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी हो या भले पूरी छोटी हो, छोटी तो है। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, मतलब ये अभी तक आउट नहीं हुआ, ये अभी छोटी है, ठीक है। बी तो बड़ी है, ये तो आउट हो गया। और ए से थोड़ी लंबी है। डी जो नदी है ए से थोड़ी लंबी है। डी नदी है बी से थोड़ी छोटी है, लेकिन ए से थोड़ी लंबी है, मतलब डी भी आउट हो गया अपना। अब पीछे क्या रह गया? ई नदी। ई जो नदी है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चलिए अगले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। अब ऐसे प्रश्न आएंगे जो मैं आपके सामने लेकर आया, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2-3 प्रश्न किए हैं, वो केवल समझने के लिए किए थे, लेकिन अब जो प्रश्न है इस पर आपका ध्यान पूरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न क्या है देखिए, किसी कक्षा में राम बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अब इस प्रश्न में क्या है, थोड़ी सी बात करेंगे। इस प्रश्न में ये पूछा गया है, मतलब ऐसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से आएंगे कि कोई व्यक्ति है, उसका बाईं ओर से स्थान दिया हुआ होगा, दाईं ओर से स्थान दिया हुआ होगा। अब कक्षा में कुल कितने छात्र है, जैसे ये प्रश्न है। अब दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे आएगा कि बाईं ओर से स्थान दिया हुआ होगा और दाईं ओर से स्थान नहीं दिया हुआ होगा, तो और कक्षा के कुल छात्र की संख्या दी हुई होगी। हमें दाईं ओर का स्थान ज्ञात करना होगा या फिर बाईं ओर का स्थान क्या रहेगा वो ज्ञात करना होगा। मतलब इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। अब देखिए इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। किसी कक्षा में राम बाईं ओर से 20वां स्थान है। राम बाईं ओर से, ये बायां है, ये बायां स्थान, यहां से बायां स्टार्ट होगा, यहां से दायां स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बायां स्थान है। किसी कक्षा में राम बाईं ओर से 20वां स्थान है। अब ये बाईं ओर से 20वां स्थान है राम, ठीक है, तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है। बाईं ओर से तो 20वां स्थान है, लेकिन दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 30वां। ये भी राम का स्थान है, ठीक है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है। मतलब राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है, दाईं ओर से 30वां स्थान है। हम क्या करते हैं कि 20 और 30 जोड़ दिए, 50 आ गया, आंसर बी हो गया। और जब घर आते हैं देखते हैं पेपर में, अरे ये क्या कर दिया, गलत कर दिया मैंने तो। अब गलती कहां होती है देखिए आप, हम क्या करते हैं, बाईं ओर से राम को जोड़ देते हैं, दाईं ओर से भी राम को जोड़ देते हैं, लेकिन राम तो एक ही है। राम को एक साइड से जोड़ना है, ना कि दोनों साइड से। या तो दाईं ओर से जोड़ लीजिए या तो बाईं ओर से जोड़ लीजिए। कैसे? अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे? एक तो सूत्र है, लेकिन इसमें आप सूत्र वगैरह लगाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है ऐसे प्रश्न में, जैसे बाईं ओर से दिया हुआ है स्थान, दाईं ओर से स्थान दिया हुआ है, इन दोनों को आप जोड़ोगे। 20 प्लस 30 बराबर कितना हुआ? 50। 50 हो गया। अब इस 50 की गिनती में राम 2 बार आ गया है, लेकिन हमें राम को 1 बार लेना है। 2 बार कैसे आया? बाईं ओर से 20वां स्थान, इसमें भी राम गिना गया है। दाईं ओर से राम 30वां स्थान, इसमें भी राम गिना गया, लेकिन राम तो एक ही है, उसमें हमें 1 बार काउंट करना है। तो हमें क्या करना है, बाईं ओर का स्थान और दाईं ओर का स्थान आपस में जोड़ना है और माइनस 1 करना है।
तो यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। वैसे आप सूत्र के आधार पर करना चाहते हैं, माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी सही है। कैसे? सूत्र मतलब कोई ऐसा कोई बड़ा सूत्र नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र ये है, देखिए, बायां स्थान प्लस दायां स्थान, बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1, ये है सूत्र और कुछ भी नहीं है। मतलब अपने मन से ही है, बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1, इसमें आप बायां स्थान और दायां स्थान आपस में जोड़ेंगे और -1 करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है, जैसे बायां स्थान है 20, दायां स्थान क्या है 30 और -1, 50, 20 और 30 50, -1 बराबर 49। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न आपके दिमाग में, अभी जो नए विद्यार्थी है उनके दिमाग में आसानी से नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न कम से कम 3-4 बार करवाएंगे तभी अपने दिमाग में घुसेगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, इसी पर आधारित प्रश्न है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। अब प्रश्न क्या है, किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से, किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है, 37वां स्थान है। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो, यदि कक्षा में कुल, अब देखिए प्रश्न अलग है थोड़ा, कुल 80 छात्र हो, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? तो उसका, किसका? रवि का। तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? अब देखिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले प्रश्न था, बाईं ओर से संख्या दी हुई थी, दाईं ओर से दी हुई थी स्थान, लेकिन उसमें कुल छात्र कितने ये ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है, किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो तो बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है। अब इसके लिए भी एक सूत्र है, देखिए पहले हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कक्षा में रवि का स्थान दाईं ओर से कितना है? दाईं ओर से स्थान, एक मिनट, ऑप्शन दिया नहीं आपको, ऑप्शन देने के बाद ही प्रश्न करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने 53, 43, 44 और 55। ठीक है। दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 37वां। ठीक है, ये दाईं ओर से 37वां स्थान किसका है? रवि का। कक्षा में कुल कितने छात्र है? कुल छात्र है 80 छात्र है। ठीक है। बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है, बाईं ओर का स्थान ज्ञात करना है। अब क्या करना है आपको,
इस कुल छात्रों में से दाईं ओर की संख्या जो है घटानी है। क्या करना है? 80 में से आपको 37 घटाना है। 10 में 7 गए 3, 7 में 3 गया 4, और आंसर अपना 43 है। अभी आंसर आना है, अभी आंसर आया नहीं है। 43 आंसर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे। अब प्लस क्यों किया देखिए, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। देखिए 37 रवि का स्थान दाईं ओर से 37वां है, ठीक है। कुल छात्र 80 है, तो 80 में हमने 37 घटा दिए। अब इन 37 में रवि का भी स्थान साथ में था, तो हमने क्या कर दिया, रवि को भी साथ में 80 में घटा दिया। तो इसलिए हमने रवि को वापस जोड़ने के लिए एक किया। या तो आप सीधा भी कर सकते हो कि 37 में रवि को हटा दीजिए, 36 माइनस कर दीजिए, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप एक बार तो पहले पूरा घटा दे, फिर साथ में वापस रवि को जोड़ दे, यानी कि जो आदमी है, विद्यार्थी है, उसको वापस जोड़ सकते हो। अब एक तो ये तरीका है सीधा, दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, बायां दायां, बायां और दायां माइनस कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या, एक तो ये सूत्र है प्लस 1। इसमें क्या करना है, अगर बाई संख्या दी हुई है या फिर दाई संख्या दी हुई है, दाया स्थान बाया स्थान दिया हुआ हो या दाया स्थान दिया हुआ हो, उसमें हम कुल संख्या में घटा देंगे और प्लस 1 कर देंगे। जैसे किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है, स्थान कितना है 37वां, कुल संख्या कितनी है 80, ये 80, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सूत्र के आधार पर प्लस 1 कर दिया। अब 80 में 37 घटाओगे कितना आएगा 43, और प्लस 1 बराबर 44। तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44। चलिए एक और ऐसा प्रश्न उठाएंगे। ऐसे प्रश्न बार बार करने से क्या है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम परीक्षा के हॉल में अच्छे से कर पाएंगे, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी भी छोर से शुरू करने पर किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर, आपका मतलब अपना कोई नाम नहीं दिया हुआ है, किसी प्रकार की संज्ञा या सर्वनाम तो है लेकिन संज्ञा नहीं दी हुई है, नाम नहीं दिया हुआ, किसी पंक्ति में आपका नंबर कौन सा नंबर, कितना 11वां है, 11वां है, आपका नंबर 11वां है। आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो बताए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो बताए। अब प्रश्न थोड़ा घुमाने वाला है, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखिए प्रश्न कैसे करेंगे इसको, कंफ्यूजन वाला सवाल है।
ऑप्शन आपके सामने ये रहे 11, 20, 21 और 22। अब देखिए किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, कोई भी पंक्ति ले लो, यहां से ले लो 11वां है, अपना नाम दे देते हैं लोकेश, ठीक है, खुद का नाम लिख दिया, या फिर यहां से ले लो, यहां से भी 11वां मान सकते हो, इधर भी अपना नाम, ठीक है। अब देखिए किसी भी छोर, उसने ये पर्सनली नहीं पूछा है कि वो बायां छोर है या दायां छोर है, उसने कहा है किसी भी छोर, यानी किसी भी छोर से आप शुरू करें, उसमें आपका स्थान 11वां है और यहां पर भी 11वां है, ठीक है। अब देखिए दोनों छोर पर लिख दिया हमने, दोनों को जोड़ो, 11 प्लस 11 बराबर 22। अब मैंने पहले प्रश्न में क्या बताया था, ऐसे प्रश्न में कि 2 बार लोकेश को नहीं जोड़ेंगे तो 1 घटाएंगे, -1 करने के बाद अपना आंसर 21 आ जाएगा, अपना आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, 11वां है, ठीक है, मान लिया, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब अपना तो स्थान 11वां बता दिया, यहां से शुरू करेंगे तो यहां से भी तो गिनती होगी, अगर यहां से शुरू करेंगे तो इसके पीछे से भी गिनती तो होगी ना, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। तो यहाँ अगर यहाँ स्थान रखेंगे 11वां, यहां से भी इसकी 11 तक गिनती होगी, और यहाँ रखेंगे दाईं साइड तो यहां से भी इसकी गिनती होगी, क्यों, आगे भी विद्यार्थी तो बैठे होंगे इससे आगे, तो इसलिए 11 प्लस 11 कर दिए। जैसे वो सूत्र मैंने आपको बताया था कि बायां छोर, बायां स्थान और प्लस बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1 बताया था, ठीक है। तो बायां स्थान 11 लिख दिया, दायां स्थान 11 लिख दिया और -1 किया तो अपना आंसर 21 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मेहनत बहुत लगती है लिखने में, परेशानी भी होती है, अभी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्या है कि हाथ से लिखना पड़ता है बार बार, ना कोई पंखा है, ठीक है, लाइट एक लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ा प्रकाश भी आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर सुविधा है, फिर भी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है और मेरे खुद के लिए पर्सनल शुरू किया है, क्योंकि पढ़ाई भी हो जाती है और पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए ये चीज शुरू की है। तो आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को प्यार दे और खूब सारा सपोर्ट करें। तो हम चलिए अगला प्रश्न हम शुरू करेंगे। अगला प्रश्न शुरू करेंगे और अंतिम प्रश्न के साथ अपनी क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल क्लास लेंगे। 28 छात्रों की एक पंक्ति में 28 छात्रों की एक पंक्ति में, प्रश्न को थोड़ा फटाफट लिखूंगा, फास्ट राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। पंक्ति में दाएं से नीरज, दाएं से नीरज, नीरज तो आजकल नाम सभी के दिलों में छाया हुआ होगा, नीरज, नीरज चोपड़ा, नीरज 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। तो उसी पंक्ति में बाएं से नीरज, देखिए वैसा ही प्रश्न आ गया पहले वाला, तो उसी पंक्ति में बाएं से
बाएं से नीरज का स्थान क्या होगा? नीरज का स्थान क्या होगा? ऑप्शन आपको देंगे 17, 18, 17वां, 18वां, 19वां या 16वां। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। बायां हमें ज्ञात करना है, वही सूत्र लगाना है। सूत्र लगाओ या फिर सीधा ही कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, दाएं से नीरज 12वां स्थान है तो 28 कुल छात्र है। 28 में आप 12 घटा दीजिए। 28 में 12 जाने के बाद कितना रह गया? 22 और 16, और 16 में 1 प्लस कर दीजिए बराबर 17। आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप सूत्र लगाइए, 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, इसमें बायां स्थान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? दायां या बायां स्थान, दायां या बायां स्थान प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस कुल छात्र और प्लस 1 कर दीजिए। दायां या बायां स्थान कौन सा दिया हुआ आपने? दायां स्थान एक दिया हुआ है, ये 12 हो गया, प्लस, सॉरी प्लस कहां से आ रहा है बार बार, ये माइनस हो जाएगा। कुल कितने छात्र है? 28 है, 28 कर दिया और 28 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये कोष्टक में होगा, याद रखना। ठीक है, 28 में 12 जाने के बाद 16, 16 प्लस 1 बराबर 17। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर यह प्रश्न आपको समझ में आए हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बारे में कल और प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।